राम राम गाइस। तो वी आर बैक इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं या जो भी चीज़ें हमें कवर करनी होती है पढ़ते हुए, क्योंकि पढ़ते हुए सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। मतलब एक्सटेंसिव अमाउंट, मतलब जो चीज़ें एक्सटेंसिवली आपके रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से इम्प्रोवाइजेशन रहेगा आपके रिज़ल्ट के लिए आपकी प्रैक्टिस में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं उन चीज़ों की कि क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि जिनसे हमारा बेटर रहे, हमारी तैयारी अच्छी होए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए। तो हाउ टू स्टडी मोर इफेक्टिवली आज का हमारा टाइटल रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें कि इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहली बात इसमें जो रहेगी कि इम्प्रूव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी है मतलब कि कम टाइम में या कम एफर्ट में ज़्यादा वर्क आउटपुट निकालना। तो इसका तो वही रहेगा कि कम टाइम लीजिए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, कितनी देर में करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना मतलब बाँटना है अपने टाइम को, कौन सा ज़्यादा वेटेज मांगता है आज टाइम की, कौन सा कम मांगता है, किसको अब ज़्यादा देना है, किसको एग्ज़ाम के पास ज़्यादा टाइम देना है। आपके ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब ये सबके लिए अलग अलग होते हैं, तो इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम, या कोई भी आपको स्पेसिफाइड शेड्यूल नहीं दे सकता कि अब आप इसको प्रायोरिटाइज़ करो बाद में इसको। ये आपका खुद का होगा, बिल्कुल सेम रहे, सेम नहीं कर सकते आप, अपने लिए एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन जितना जल्दी आप फिगर आउट कर लेंगे आपके लिए कैसे, उतना बेटर है। और सेकंड चीज़ जिसकी हमें बात करनी है वो रहती है उसमें प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का सीधा मतलब है कि हमें, वैसे तो दोनों सेम से ही मैटर करते हैं, लिटरल मीनिंग तो सेम से आता है, बट वही है एक एफिशिएंसी की कम टाइम में ज़्यादा काम करना, एक कम टाइम में अच्छे से काम करना। ये दोनों मतलब पॉइंट्स उस चीज़ को कवर करें कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, और कम टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा किया वो भी अच्छे से किया। तो ये दोनों तो हो गया हमारी फर्स्ट चीज़ों। और सेकंड थिंग जो हमें ध्यान देनी है वो इसमें रहेगी हमारे फोकस्ड ब्रेन्स। हमारे हमें हमेशा फोकस्ड रह के काम करना है, यानी 5 घंटे बैठे थे, 4 घंटे तो सर घुमा 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 पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। समझ रहे हो ना? तो तुम लोग समझ जाओगे, बड़े सियाने होते हो तुम लोग। तो सोचते हैं लोग तुम शरीफ हो बड़े, ताकि समझ जाओ मेरा क्या मतलब है कि अगर 5 घंटे पढ़ाई को डेडिकेट करने हैं तो 5 पढ़ाई ही होनी चाहिए है। 5 उसमें ये नहीं होना चाहिए फ़ोन भी चल रहा है, दोस्तों से बात भी हो रही है, ये भी हो रहा है, फलाना फलाना फलाना, एवरीथिंग एल्स। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, नथिंग एल्स। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी रहती है टाइम मैनेजमेंट। अब ये तो भैया बहुत बढ़िया चीज़ है हमारी, इसे तो कर ही लेना। मतलब थोड़ा मैं लीनियंटली इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको काम बहुत आती है, बट नॉट इजी टू डू। ये हमेशा इतनी इजी नहीं रहती कवर करनी, क्योंकि आपका अभी फेज़ नहीं आता एकदम 10th तक इतनी कोई टाइम मैनेजमेंट की या टाइम वो बड़ा वाइजली इधर उधर लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी। 11th-12th में सिलेबस एकदम से वास्ट हो जाता है, तो ही हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना। बाकी तो ठीक है, आप लोग बतेरे समझदार हो, कर लोगे। ये 3 एक बेसिक से पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना है बिल्कुल। और बाकी तो आप लोग समझदार हो, आप लोग कर ही लोगे सारा। बाकी अगर और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करो। बाकी जो ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए इसका ध्यान करो। चाहे मैं इस वीडियो में थोड़ा लीनियंटली बात कर रहा हूँ कि प्रेशराइज ना हो, बट बातों को सीरियसली लेना और इन सब चीज़ों को कवर करके रखना अच्छे से। ये ना हो कि आपका कुछ रह जाए इसमें से। जो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।